लोक प्रशासन की परिभाषाएं वाला जो वीडियो था उसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा कोशिश किया कि आपको क्लियर नज़र आए। कुछ कोटेशंस और भी इसमें ऐड किए हैं जो बाद में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो हम शुरू करते हैं। मैं अभी जो इस वीडियो में थोड़ा कोटेशन पढ़ूँगी। जैसे गिल्डन ने मैंने बताया कि उन्होंने कहा बहुरूपीय है लोक प्रशासन, बहुरूपीय है। उन्होंने कहा कि कई रूप हैं लोक प्रशासन के। फिर उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन और लोक नीति या विधि का क्रियान्वयन है। ठीक है। एल.डी. वाइट की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में सब कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना है। वो सब कार्य, जितने भी कार्य सोशल पॉलिसी को लागू करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे कार्य जो है वो लोक प्रशासन में आते हैं। एल.डी. वाइट का कहना है। फिर वो आगे कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे क्रियाएं आती हैं जिनका उद्देश्य आधिकारिक अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीति को क्रियान्वित करना। उन्होंने कहा वो सब क्रियाएं भी आती हैं, वो सारी एक्टिविटी भी आती हैं, वो सारे सीक्वेंस, वो सारे स्टेप्स भी आते हैं जो उन नीतियों को के इम्प्लीमेंटेशन में को पूरा करती है। मतलब वे सब क्रियाएं भी आती हैं जिनका उद्देश्य होता है कि लोक नीतियों को इम्प्लीमेंट करना। जो भी जो ऑथराइज ऑफिसर है उसने घोषणा की है कि भाई इन सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में कुछ एक्टिविटी की जाएंगी, कुछ स्टेप्स किए जाएंगे। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कुछ स्टेप्स लेगा, कुछ गाइडलाइंस निकालेगा, स्कूल्स में बताएगा कि भाई ये है, अब इस तरह से फॉलो होगा सब कुछ। तो वो जो स्टेप्स है, वो जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी उसके लिए, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स देने का कहा है कि 8वीं कक्षा में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो सब लोक प्रशासन में आती है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि विधि के क्रमबद्ध, मतलब वो कहते हैं कि लॉ के सिस्टमैटिक और डिटेल्ड फॉर्म में लागू करना, लॉ को सिस्टमैटिक और डिटेल्ड फॉर्म में लागू करना ही लोक प्रशासन है। आगे वो कहते हैं कि विधि के क्रियान्वयन, मतलब लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में प्रत्येक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब प्रशासनिक क्रिया है। जिस प्रकार राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, उसी तरह प्रशासन का संबंध नीति क्रियान्वयन से है। मतलब संसद क्या करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, और प्रशासन क्या करता है, उन पॉलिसीज़ को लागू करता है। तो उसका संबंध लागू करने से है और राजनीति का संबंध निर्माण से है। गुडनो कहते हैं प्रशासन राज्य की इच्छा के क्रियान्वयन का प्रतीक है। वो कहता है प्रशासन जो है वो जो राज्य लागू करना चाहता है पॉलिसीज़, उनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रतीक का लोक प्रशासन। अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम कहेंगे लोक प्रशासन। राज्य जिन लोक नीतियों को, लोक कल्याण की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसका प्रतीक है प्रशासन। दिमाग कहते हैं कि कानून को कार्य रूप देना ही लोक प्रशासन है। वो कहते हैं कि जो लॉ है उसको चलाने का या लागू करने का मतलब ही है लोक प्रशासन। दिमाग आगे कहते हैं कि सक्षम अधिकारी, जैसे मैंने कहा कि ऑथराइज पर्सन जो है, जिसको ये अधिकार है कि वो लोक नीति को लागू करेगा, तो जो वो लागू कर रहे हैं वही लोक प्रशासन है। वही लोक प्रशासन है, वो जो अधिकारी ने घोषित किया कि ये नीतियाँ लागू की जाएंगी, तो वही लोक प्रशासन है। मार्सन ने कहा कि जिस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में नीति निर्माण में जन सहभागिता को अधिक, मतलब जितना कोशिश की जाती है कि जितने से जितने जन सहभागिता, मतलब लोगों का जितना भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, उसके नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं, श्रेष्ठतम तरीके ढूंढे जाते हैं कि निर्माण में, पॉलिसी के निर्माण में, नीति निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी जब पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तरीके ढूंढ जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठतम तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे कि पॉलिसी जो है वो अच्छी तरह से लागू हो। अगर हम
लोक प्रशासन, कई जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन नीति खाली लागू करना काम नहीं है उसका, बल्कि उसका काम, इसके साथ ही साथ उसका काम नीति निर्माण भी है। तो ये कौन कौन बोलते हैं, जैसे एल बी हैं, वो कहते हैं कि लोक प्रशासन नीति निर्माण है। वो कहते हैं कि उनके समय में प्रशासनिक प्रश्न जो होता था वो राजनीतिक प्रश्न होता था। मतलब जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, उस वो इम्प्लीमेंटेशन भी जो करेंगे वो राजनेता ही करेंगे इम्प्लीमेंटेशन भी। ठीक है, तो इसका मतलब है जो प्रशासनिक प्रश्न है वो उस समय राजनीतिक प्रश्न होता था। पर वुड्रो विल्सन ने कहा था कि राजनीतिक प्रश्न प्रशासनिक प्रश्न नहीं होते। वुड्रो विल्सन, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि वुड्रो विल्सन 28th प्रेसिडेंट थे यूएस के, और वो उन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा है, उन्हें लोक प्रशासन के पिता भी कहा जाता है कि उन्होंने ये लोक प्रशासन शब्द शुरू किया था। और उनकी एक बुक है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में जो उन्होंने लिखी थी। हम जब वुड्रो विल्सन के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में और विस्तार रूप में पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं मार्शल डिमार्क। मार्शल डिमार्क ने कहा कि प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों से संबंधित है। क्या मतलब नीति, और कैसे मतलब लागू करना है, कैसे क्रियान्वयन करना है उसकी नीति, इन दोनों से संबंधित है प्रशासन। मार्शल कहते हैं डिमार्क। फिफ्नर कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों में है, मतलब वो क्या भी है और कैसे भी है। ठीक है, वो भी सेम ही बात कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं, निग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है। जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है उन सबको बनाने का काम जो है वो लोक प्रशासन का, उनका मानना है ये। एम.एफ. मार्क्स कहते हैं कि अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीति संबंधित समस्त क्रियाएँ आती हैं। वो कहते हैं अगर इसको बड़े फॉर्म में देखा जाए, एक विस्तृत रूप में देखा जाए, व्यापकतम अर्थ में देखा जाए, मतलब बड़े अर्थ में अगर देखा जाए, तो लोक प्रशासन क्या है, वो सार्वजनिक कहते हैं जितने भी सार्वजनिक नीतियाँ जो पॉलिसीज़ बनती हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ बनती हैं, उस पब्लिक पॉलिसीज़ से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी पॉलिसी से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो उन सब का संबंध जो है लोक प्रशासन से है। मतलब लोक प्रशासन में वो सब सार्वजनिक वो सब क्रियाएं आती हैं जो सार्वजनिक नीति के निर्माण में भी या उसके लागू करने में भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब लोक प्रशासन में आएंगी। लोक प्रशासन, अब दूसरा एक हमने हेडिंग दिया है कि लोक प्रशासन मात्र कार्यपालिका से संबंधित कार्य है। उन्होंने कहा, ये कुछ विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो केवल कार्यपालिका से संबंधित है। मतलब इसमें कोई निर्माण नहीं होगा, पर इसमें काम किए जाएंगे। ठीक है, तो लूथर गुलिक कहते हैं कि अपने वास्तविक अर्थों में लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है जो मुख्य रूप से सरकार की कार्यपालिका अंग से संबंधित है, जहाँ सरकार का कार्य मुख्य रूप से होता है। वो मानते हैं कि लूथर गुलिक मानते हैं कि अपने वास्तविक अर्थों में लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह भाग है, अगर उसके वास्तविक अर्थ में मतलब ओरिजिनल फॉर्म में अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान एडमिनिस्ट्रेशन साइंस का वो पार्ट है जो मुख्य रूप से सरकार की कार्यपालिका अंग से संबंधित है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसकी जो काम करता है सरकार के लिए, जहाँ सरकार का मुख्य रूप से काम होता है, उससे संबंधित है लोक प्रशासन। विलोबी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्रश्न दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में दो अर्थों में हम लोक प्रशासन को इस्तेमाल करते हैं। संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन सरकार की प्रशासनिक शाखा के कार्य संबंध है। उन्होंने केवल एक की बात कही है जो हमारे विषय से संबंधित है। उन्होंने कहा कि संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन सरकार की प्रशासनिक शाखा के कार्यों से संबंधित है। मतलब जो लागू करने वाली क्रियाएं हैं वो सब लोक प्रशासन में आती हैं। साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ है वे कार्य जो केंद्र, राज्य या स्थानीय कार्यपालिका करती है। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ है वो सब कार्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या पंचायत जो भी
कार्यपालिका है, जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है सरकार की, वो सब जो कार्य कर रही हैं वो सब लोक प्रशासन में आती हैं। ठीक है, और आगे हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और है विलोबी की है, निग्रो की भी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि चलिए पहले दिमाग की भी और देख लेते हैं। सरकार की कार्यकारिणी वाला भाग लोक प्रशासन है, जो भी काम कर रहे हैं वो भाग जो है वो लोक प्रशासन है। ठीक है, पॉलिसी लागू करने वाला काम। और लोक प्रशासन संपूर्ण सरकार उसके तीनों अंगों से संबंधित कार्य है। निग्रो कहते हैं लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों और उसके परस्पर संबंधों से संबंधित है। वो तीनों अंग तो आएंगे ही, उसके साथ साथ उनमें आपस में जो संबंध है वो भी लोक प्रशासन से संबंधित है। मतलब केंद्र, राज्य, स्थानीय कार्यपालिका तो कार्य कर ही नहीं है। ठीक है, उनके बीच में जो संबंध है वो भी उसमें आएगा लोक प्रशासन में। विलोबी कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में प्रश्न में ये कर चुकी हूँ कि 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, मैं यहाँ बता ही चुकी हूँ। अपने प्रथम व्यापक अर्थ में वो समस्त सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन चाहते हैं, चाहे वो किसी भी शाखा के हों। लोक प्रशासन सभी सरकारी, वोल्डो कहते हैं कि लोक प्रशासन सभी सरकारी कार्यों के प्रबंधन की कला है और विज्ञान है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब लोक प्रशासन क्या है, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उनके मैनेजमेंट की कला और विज्ञान है। उनको कैसे मैनेज करना, और वो उसका एक साइंस है और एक आर्ट है। मतलब वो मानते हैं कि लोक प्रशासन एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। और बहुत सारे समर्थक हैं इसी चीज़ के कि लोक प्रशासन मात्र कार्यपालिका से संबंधित कार्य है, जैसे कि वाइट हैं, विल्सन है, मार्क्स हैं, रेस्बियोर है, विनोबी इसी दृष्टिकोण को मानते हैं कि लोक प्रशासन के व्यापकतम परिभाषाओं को अगर हम देखें, अब हम उनकी परिभाषाओं को देखते हैं। ये परिभाषाएं लोक प्रशासन को नीति निर्माण तक और सरकार के सभी अंगों तक विस्तृत करती हैं। अब जैसे कि नेग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ये सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को उसके परस्पर संबंधों से संबंधित है। वह सामाजिक हित के लिए सहयोगात्मक प्रयास है, अनेक व्यक्तिगत समूह और व्यक्तियों से निकट में संबंधित है, निजी प्रश्न महत्वपूर्ण आधारों पर पृथक है। पर नेग्रो ने जो जो कोटेशन दी वो सारी इसके नीचे आ गई। फिर FM मार्क्स कहते हैं कि अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत राज्य सार्वजनिक नीति संबंध सभी क्रियाएं आती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर फिफ्नर की देख लेते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ है व्यक्तियों के प्रयत्नों में इस प्रकार तालमेल उत्पन्न करना कि वे मिलकर कार्य करें ताकि सरकार के कार्य हो सकें। प्रशासन में सभी क्रियाएं आ जाती हैं, चाहे वो तकनीकी हो और विशिष्ट, जैसे टकसाल में सिक्के डालना, स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे और मशीन संचालन, पुल निर्माण। वो मानते हैं कि सभी चीज़ें प्रशासन में आती हैं, चाहे वो एक्सरे मशीन का संचालन हो रहा हो, चाहे वो टकसाल से सिक्के ढाले जा रहे हैं, पर अगर सरकार के कार्य हो रहे हैं और सरकार के साथ तालमेल बना के कार्य किए जा रहे हैं तो वो सब लोक प्रशासन में आएंगे, फिफ्नर कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि लोक प्रशासन में लाखों कार्मिकों की क्रियाओं का निर्देशन, निगरानी संबंधी प्रबंधन भी शामिल है ताकि कुशलता और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनको डायरेक्ट किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, व्यवस्थित ढंग से काम कर सके। ये भी जो है देखना किसका काम है, लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन लागू जो हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी एम्प्लॉयर जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं, नीति लागू करने का काम कर रहे हैं, उनको देखना, उनको निर्देश करना, उनको निगरानी करना, प्रबंधन से संबंधित जो भी क्रियाएं शामिल होती हैं वो सब लोक प्रशासन में आती हैं। और वो इसलिए किया जाता है ताकि कुशलता और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, मतलब एक अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से सब काम हो सके। लोक प्रशासन सरकार की क्या और कैसे दोनों संबंध में बता चुकी हूँ, क्या है नीति और कैसे है क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना नीति को। डिमाक और कोइंग ने कहा कि एक अध्ययन विषय के रूप में प्रशासन उन सरकारी कार्यों के प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है जो लोक नीति का कानून को लागू करते हैं। उनका कहना है कि एक अध्ययन विषय के रूप में प्रशासन को देखे तो उन सरकारी कार्यों के प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है। जितने भी सरकारी काम होते हैं उनके हर तरह के
पहलुओं की परीक्षा करता है, देखता है, एग्ज़ामिन करता है उन्हें। जो लोक नीति या कानून को लागू करते हैं उनको एग्ज़ामिन किया जाता है कि वो सही है या नहीं है, लोगों के हित के लिए है भी कि नहीं है, उसके बाद उन्हें लागू किया जाता है। तो लोक प्रशासन का यही कार्य होता है दिमाग के हिसाब से। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ उन दिमाग ही आगे कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन का अर्थ उन प्रयत्नों से है जो किसी संस्था में सत्ता क्षेत्र की प्राप्ति से लेकर अंतिम ईंट रखने तक किए जाते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में अगर लोक प्रशासन को देखें तो वो सारे प्रयत्न करता है जो किसी संस्था में सत्ता क्षेत्र की प्राप्ति से लेकर अंतिम ईंट तक, मतलब पहला स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक जो भी क्रियाएं की जाएंगी, जो भी चीज़ें की जाएंगी, वो सब प्रक्रियाएं लोक प्रशासन में आती हैं। सत्ता क्षेत्र से लेके अंतिम ईंट तक, मतलब जो ऑथोराइज पर्सन है जिसको ये पॉलिसी का लागू करने का काम दिया गया है, वहाँ से लेके लागू करने तक सब प्रक्रियाएं जो हैं वो लोक प्रशासन में आती हैं। जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एक व्यवसाय के रूप में, अगर हम एक व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन को देखें तो सार्वजनिक संस्था के कार्यों के संगठन और संचालन है। तब वो मानते हैं कि वो जो पब्लिक संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, या उनके कार्यों के संगठन और संचालन, उनके कहने का मतलब है कि प्रशासन अगर हम उसको एक व्यवसाय के रूप में देखें तो लोक प्रशासन सार्वजनिक संस्था के कार्यों का संगठन संचालन है। मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना भी और उसको चलाना भी, उसको मैनेज करना भी लोक प्रशासन का ही काम है। वॉल्डो कहते हैं कि लोक प्रशासन विभिन्न कार्यों में लगे मनुष्यों के माध्यम सहयोग उत्पन्न करने वाला मानवीय पहलू है। ये समझ ही आ रहा है कि लोक प्रशासन विभिन्न कार्यों में लगे। सारे जितने भी कार्य हैं, लोक प्रशासन के जितने भी कार्य हैं, उसमें जो लोग लगे हुए हैं, मनुष्य के माध्यम सहयोग उत्पन्न करने वाला मानवीय पहलू। वो मानते हैं कि इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि लोक प्रशासन जो है वो मानवीय पहलू है, वो ह्यूमैनिटेरियन है। उसमें मनुष्यों के माध्यम से सहयोग उत्पन्न करना, विभिन्न कार्यों में लगे मनुष्यों के माध्यम सहयोग उत्पन्न करने वाला मानवीय पहलू है। ठीक है, विभिन्न कार्य जितने भी, कहने का मतलब है कि लोक प्रशासन विभिन्न कार्यों में लगे। लोक प्रशासन जो नीतियों को लागू करने पे लगे हुए हैं जो लोग, उनके बीच में सहयोग उत्पन्न करने वाला मानवीय पहलू है, ह्यूमैनिटेरियन पहलू है लोक प्रशासन। यह सरकारी कार्यों के प्रबंधन की कला और विज्ञान है। वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्डो लोक प्रशासन को सैद्धांतिक रूप से विज्ञान नहीं मानते, पर वॉल्डो जो है वो वैसे उसे विज्ञान नहीं मानते हैं, पर वो कहते हैं कि सरकारी कार्यों के प्रबंधन की कला और विज्ञान है। अगर सरकारी कार्यों के मैनेजमेंट की बात आए तो वो उस प्रबंधन की एक कला और विज्ञान है। अब परिभाषाओं का वर्गीकरण करें तो MP शर्मा ने विद्वानों की परिभाषाओं को 4 वर्गों में वर्गित किया है। प्रथम वर्ग में वो कहते हैं कि प्रकृति व्यापक क्षेत्र संकुचित, LD वाइट की परिभाषा से इस वर्ग में रखा गया है। मतलब इसकी प्रकृति व्यापक और क्षेत्र संकुचित है। ठीक है, LD वाइट की परिभाषा को इस वर्ग में रखा गया कि यह सभी वर्ग कार्यों को प्रशासन की परिधि में रखती है, लेकिन इसका क्षेत्र मात्र नीति कार्यान्वयन तक सीमित रहता है। वो कहते हैं कि LD वाइट ये मानते हैं कि प्रशासन का जो काम करने का जो एरिया है वो तो सभी कार्यों को प्रशासन की परिधि में रखते हैं। मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी नीति निर्माण के जो कार्य होते हैं वो प्रशासन के एरिया में है, लेकिन इसका जो क्षेत्र मात्रा है, इसका जो विस्तार है वो केवल इम्प्लीमेंटेशन तक ही सीमित है। वो नहीं मानते कि लोक प्रशासन निर्माण करती है नीतियों का, वो मानते हैं केवल वो इम्प्लीमेंटेशन करती है। द्वितीय वर्ग में उन्होंने प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित कहे। दूसरे वर्ग में उन्होंने कहा कि
प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित हैं। पहले उन्होंने कहा था प्रकृति जो व्यापक है और क्षेत्र जो है वो संकुचित है, पर इसमें प्रकृति और क्षेत्र दोनों ही संकुचित हैं। इस परिभाषा को इसके हिसाब से परिभाषा बैठती है मर्सन की। मर्सन ने कहा कि प्रशासन को मात्र कार्य करवाने तक तो सीमित करता ही है, उसका क्षेत्र भी नीति क्रियान्वयन मात्र मानता है। वो कहते हैं कि प्रशासन जो है वो केवल कार्य करता है, मात्र कार्य करवाने तक सीमित है, मतलब जो कार्य करने हैं उसे करवाने का काम लोक प्रशासन का है। ठीक है, इतनी ही तक वो सीमित है उसकी प्रकृति, और उसका क्षेत्र जो है वो भी केवल नीति लागू करने तक ही है। ठीक है, ये वो उसके क्षेत्र को भी छोटा कर दिया उन्होंने और उसकी प्रकृति को भी छोटा कर दिया। तृतीया कहता है कि इसकी प्रकृति तो छोटी है पर इसका क्षेत्र जो है वो बड़ा है। शर्मा जी ने इसमें लूथर गुलिक की परिभाषा डाली है। उन्होंने कहा कि गुलिक भी प्रशासन को कार्य करवाने वाले प्रबंधकीय वर्ग तक सीमित करता है। गुलिक कहते हैं कि प्रशासन जो है वो केवल कार्य कराने वाला ही है, वो केवल कार्य करवाता है, लागू करवाना है तो किस तरह करवाना है ये मैनेज करना ही प्रशासन का काम है। लेकिन वो मानते हैं कि प्रशासनिक कार्यवाहियाँ कार्यपालिका के बाहर अन्य अंगों में भी होती हैं। वो कहते हैं कि मगर जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं, जो नीति निर्माण के लिए जो भी काम होते हैं, वो और दूसरे अंग भी उस काम को करते हैं। कार्यपालिका से बाहर भी जो अंग है वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम स्थानीय की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो पंचायत है, जो ग्राम सभाएं हैं वो भी कर रही हैं। ठीक है, चतुर्थ वर्ग में आता है प्रकृति क्षेत्र दोनों व्यापक है। अब यहाँ कहते हैं कि प्रकृति और क्षेत्र दोनों व्यापक है। इसमें परिभाषा दी गई है, डिमार्क और फिनर को रखा गया है। वो मानते हैं कि प्रकृति और क्षेत्र दोनों ही बड़े। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन की वो मानते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप जब से वो शुरू हुआ है और विगत 100 वर्षों तक निरंतर बदलता रहा है। आज जैसा हमें लोक प्रशासन दिख रहा है ऐसा पहले नहीं था, ये बदलता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषाएं भी बदलती जा रही हैं। इस प्रकार उसकी परिभाषा में भी अंतर आते रहे। राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के युग में प्रशासन के प्रक्रियागत ढांचे को परिभाषित करने की कोशिश अधिक की गई है। ठीक है, उसे नीति कार्यान्वयन तक सीमित किया गया। वो कहते हैं कि उसे केवल इम्प्लीमेंटेशन तक सीमित कर दिया गया। इस दौरान उसकी परिभाषाओं को दूसरा मुद्दा कार्यपालिका बनाम तीनों अंगों को शामिल करने का या छोड़ने का रहा। मतलब उसे तीनों अंगों इस दौरान जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उसकी परिभाषा को क्या किया, उसका कार्यपालिका को और तीनों अंगों को शामिल कर दिया या फिर उसको छोड़ दिया। साइमन जैसे व्यवहारवादियों ने भी उसे कार्यपालिका तक ही सीमित रखा और लोक प्रशासन की भलाई देखी रखने में ही उन्होंने ये माना कि जो लोक प्रशासन उसे केवल कार्यपालिका की तक ही रखो, वही ठीक रहेगा लोक प्रशासन के लिए। फिर विश्व युद्धोत्तर परिभाषा परंपरागत संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलने लगी। फिर जो परिभाषाएं हैं वो और छोटा होती रही परिभाषाएं। वुल्डो, फिनर, डिमार्क, निग्रो जैसे विचारकों ने लोक प्रशासन को मात्र एक तकनीकी प्रक्रिया के स्थान पर विषय वस्तु की जानकारी से भी उतना ही संबंधित माना। विषय वस्तु या आधारभूत पाठ्यक्रम सामग्री से आशय होता है कि वो क्षेत्र जहाँ प्रशासन काम करता है उन्होंने केवल ये नहीं माना कि वो एक तकनीकी प्रक्रिया है कि उसमें स्टेप्स किए जाएंगे सिस्टमैटिक और डिटेल्ड फॉर्म में, बल्कि उन्होंने माना कि वो उसमें सामग्रियाँ भी हैं, उसमें कुछ आधारभूत पाठ्य सामग्रियाँ भी हैं जो प्रशासन को वहाँ परिभाषित करती हैं। तो उन्होंने विषय वस्तु को भी साथ में माना, तकनीक के प्रक्रिया के स्थान पर उन्हें विषय वस्तु की जानकारी से भी उतना ही संबंधित माना लोक प्रशासन को। फिर आधुनिक विचारकों ने इसी जानकारी को परिभाषा में अधिक महत्व देना शुरू किया। उन्होंने ये विषय वस्तु वाली बात जो है उसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके प्रवेश में लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रकृति दोनों काफ़ी, अब जब उसमें विषय वस्तु भी आ गई तो उसका क्षेत्र बढ़ गया लोक प्रशासन का, उसका प्रकृति भी बड़ी हो गई। अब उसके दायरे में हर बात आ गई जिसका आशय या अधिक सार्वजनिक
आधार होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के काम तो शामिल हैं ही, जो तीनों अंग हैं केंद्र, राज्य और स्थानीय कार्यपालिकाएं, वो सब उसमें आती हैं। इसके साथ ही उन निजी संगठनों के काम भी शामिल होने लगे जिनका सार्वजनिक वित्तीय बोझ। अब इसमें खाली सरकार ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने वो संस्थाएं भी शामिल कर ली जिन्हें सरकार फंड दे रही है। ठीक है। और वो संस्थाएं जो सार्वजनिक कार्य कर रही हैं। अब यहाँ भी मान लिया गया कि लोक प्रशासन नीति निर्माण भी भाग लेता है। अब ये भी मान लिया गया, आगे चल के जो आधुनिक विचारक है उन्होंने ये भी मान लिया कि वो नीति निर्माण में भी सहायक है, भाग ले रही है लोक प्रशासन। साथ ही वो उन मूल्यों से भी बाधा होता है जो राजनीतिक परिवेश तय करता है। ठीक है। स्पष्ट है कि अब लोक प्रशासन की वह कोई भी परिभाषा स्वीकार्य होगी जो उक्त सभी बातों को समाविष्ट करते हुए एक व्यापक और व्यवहारिक अर्थ रखे। अब इससे यही पता चल रहा है कि लोक प्रशासन की परिभाषा में वो सब कुछ आ जाएगा जो उसको व्यापक दिखाएगा और व्यवहारिक दिखाएगा, लोगों से जुड़ता हुआ दिखाएगा। अतः लोक प्रशासन सभी कार्यों, क्रियाओं, घटनाओं से संबंधित प्रक्रिया है जिनका कोई सार्वजनिक आधार या दिशा होती है। वो जितनी भी जन कल्याण के कार्य होंगे, वो जितने भी जन कल्याण के कार्य होंगे उसमें जो भी कार्य होंगे, क्रियाएं होंगी, घटनाएं होंगी, वो सब संबंधित होंगी, वो सब प्रक्रियाएं संबंधित होंगी लोक प्रशासन से। तो यहीं पर हम अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और पहले से अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग भी डाली गई हैं जो आपको पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और ज़्यादा अच्छे से वो कोट आपको समझ में आएंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नई नई वीडियोस मिल सकें। और सब्सक्राइब के साथ जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए, जैसे कि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।